अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रात गिरामी, पिछली गुफ्तगू में हम लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुफ्फार मक्का की जानिब से होने वाले मजालिम पर बात की थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास तौर पर शैब अबी तालिब में और ताइफ में शदीद अंदाज के मसाइब का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा भी हुजूर को सहाबा किराम को पहुंचने वाली तकलीफों और दूसरे तरीकों से मुस्तकिल सताया और परेशान किया जाता था, जिसका आपके जिस्म मुबारक पर भी असर पड़ता था, आपके कल्ब मुबारक पर भी असर पड़ता था और आपके ज़हन मुबारक पर भी असर पड़ता था। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल की दिलजोई और उनको खुश करने के लिए और उनको उनका जहन दुनिया की आलाइशों से और दुनिया की इन तमाम तंगियों से हटाने के लिए, यूं कह सकते हैं कि हुजूर को रिफ्रेश करने के लिए, आपको असर नौ ताजा करने के लिए, और अरसे से आप जिन मजालिम को बर्दाश्त फरमा रहे थे और आपके सहाबा किराम पर जो मजालिम हो रहे थे, उन तमाम मजालिम से आपको हटाकर, उन तमाम कैफियत से आपको दूर करके एक ऐसे माहौल में ले जाने का इरादा फरमाया जिस माहौल में हुजूर से पहले कोई और मखलूक न कभी गई और न हुजूर के बाद कभी कोई और मखलूक जा सकती है। ये वाकया सीरत की किताबों में मेराज के वाक़े के नाम से मशहूर है, जिसको कुरान करीम में भी जिसका तज़किरा किया गया है और मुख्तलिफ अंदाज से ये बात बताई गई है कि ये एक अजीब व गरीब और निहायत पुरस्रार अंदाज का एक सफर था जिस तक इंसानी अक्ल नहीं पहुंच सकती थी। हाँ, कुरान करीम ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े के मुताल्लिक जो कुछ बताया है वो इंसान की रहनुमाई के लिए काफी है। हुआ यूं कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में आराम फरमा रहे थे। आपने अचानक देखा कि छत में से एक नूर, एक रोशनी बड़ी मिकदार में अंदर दाखिल हुई। गोया कि छत फटी और एक रोशन नूर का एक गोया के एक सैलाब जैसा आप अंदर कमरे में दाखिल हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए। तो एक वो वाकया आपको अगर जहन में हो जो हमने बिल्कुल इब्तिदा में अर्ज किया था, शक्के सद्र का वाकया, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हलीमा के हाथ थे, वहां पर एक वाकया पेश आया था। दो फरिश्तों ने आकर हुजूर का सीने मुबारक चाक किया था और आपका मुबारक दिल निकाला था, उसे धोया था और उसके बाद उसे फिर अपनी जगह रख दिया था। बिल्कुल उसी तरह का वाकया हुजूर के सफर के आगाज से पहले पेश आया। लिहाजा उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरम मक्की बैतुल्लाह शरीफ ले जाया गया। वहां से आपने आपको मस्जिद अक्सा, जो फिलिस्तीन में है और मुसलमानों का पहला किबला है, जिसकी तरफ मुसलमानों ने महीनों रुख करके नमाज पढ़ी है, वहां आपको ले जाया गया। यहां पर एक बात यह अर्ज करनी जरूरी है कि हुजूर को मस्जिद अक्सा ले जाने का एक खास मकसद था। वो मकसद ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के तमाम अंबिया किराम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, तमाम अंबिया किराम की कोई ना कोई याद मस्जिद अक्सा से वाबस्ता थी। मस्जिद अक्सा और उसके आसपास का इलाका अंबिया किराम का वतन भी रहा, उनका मदफन भी रहा, उनकी मुबारक जिंदगियां भी वहां गुजरी और उनमें से बेशुमार की कब्रें भी वहां मौजूद हैं। वो निहायत मुबारक सरजमीन है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुंतखब बंदों, अपने नबियों और रसूलों के लिए मुंतखब फरमाया है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह से लेकर मक्का मुकर्रमा से, बैतुल्लाह मक्का मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा ले जाने का मकसद यही था ताकि दुनिया के सामने ये ऐलान कर दिया जाए कि आज से आपसे पहले के जो नबी हैं और आपसे पहले की जो नबूवतें और रिसालतें हैं, आज से वो सब मंसूख कर दी गई हैं
और अब इस कायनात पर और इस दुनिया पर सिर्फ एक झंडा फहराया जाएगा और वो होगा मोहम्मदी झंडा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का और आपकी नबूवत का झंडा। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा ले जाया गया। मस्जिद अक्सा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात तमाम अंबियाए किराम से कराई गई और उन अंबियाए किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ने का शरफ हासिल किया। उसके बाद फिर हुजूर की सवारी आगे बढ़ी और फिर हुजूर को आसमान की तरफ ले जाया गया। हदीस की किताबों में बहुत तफसीली वाकयात मौजूद हैं जिनका मुख्तसर अंदाज में भी तस्करा यहाँ पर नहीं किया जा सकता। अलबत्ता उनमें से जो 2-3 बातें ज्यादा अहम हैं वो आपके सामने पेश की जा रही हैं। यहां से हुजूर को एक एक करके तमाम आसमानों पर ले जाया गया। हुजूर को जन्नत की सैर कराई गई, हुजूर को जहन्नम के नजारे दिखाए गए और फिर उस मकाम तक ले जाया गया जहां पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जाकर रुक गए और थम गए कि अब यहां से आगे मैं भी नहीं जा सकता। अभी इस यहां से आगे अगर कोई जा सकता है तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सिर्फ आपकी ज़ाते गिरामी है। लिहाजा आगे का सफर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तय फरमाया और वो सफर वो था जहां हुजूर को अल्लाह तबारक व तआला का उतना कुर्ब नसीब हुआ, हुजूर अल्लाह तबारक व तआला से उतने करीब हुए जितना करीब आपसे पहले कभी कोई नहीं हुआ था और ना आपके बाद कोई इसका तसव्वुर कर सकता है। यहां पर एक बात जो हमारे खास तौर पर समझने की है वो ये कि मेराज के सफर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफा दिया गया। इसीलिए तमाम उलमाए किराम ने नमाज को मेराज का सबसे बड़ा तोहफा करार दिया है। उसमें एक दिलचस्प वाकया भी हदीस की किताबों में मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजें दी गई कि 50 नमाजें आपकी उम्मत को रोजाना पढ़नी होंगी। हुजूर तशरीफ लाए, जब आसमान वहां से नीचे आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत मूसा ने कहा कि क्या हुआ, इबादत क्या मिली? बताया गया कि 50 नमाजें मिली हैं। हजरत मूसा बनी इसराइल को बहुत अच्छी तरह झेल चुके थे और बनी इसराइल के मजालिम को, उनकी हरकतों को खूब आप बर्दाश्त कर चुके थे। लिहाजा उन्होंने फरमाया कि आपकी उम्मत ये बोझ उठा नहीं पाएगी, आप अपने रब से गुजारिश कीजिए कि वो उस बोझ को कम करे। लिहाजा करते 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 3 मरतबा में वो हुजूर गए और बार बार नमाजें कम होती गईं और इस तरह से फिर 5 नमाजें बची। हजरत मूसा ने फिर फरमाया था कि ये भी मुश्किल होगा आपके उम्मतियों के लिए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं अब मुझे इसके बाद भी जाते हुए मुझे शर्म महसूस होती है। लिहाजा मेराज के सफर का सबसे बड़ा हदिया और तोहफा और अल्लाह तबारक तआला की तरफ से अतिया जो है वो नमाज है। बहरहाल फिर मेराज का सफर खत्म हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अपने घर तशरीफ लाए। सुबह में आपने लोगों से इस वाक़े का तज़किरा किया। कुफ्फार मक्का को एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक हाथ आ गया कि वाह भाई वाह, तो मजा आ गया। जिस तरह हमारे यहाँ मीडिया को कभी कोई इशू मिल जाता है और फिर सब हुक्कू बंदरों की तरह चिल्लाने लगते हैं, चारों तरफ से हंगामा कर देते हैं, उसी तरह से हर तरफ पूरे मक्के में एक शोर हो गया कि देखो भाई मोहम्मद क्या कह रहे हैं, कैसी बात कह रहे हैं, ये गए भी और होके भी आ गए और रात की रात रही, किसी को पता भी नहीं चला। इस तरह की उन्होंने बकवास करनी शुरू कर दी। उसी में यह हुआ कि कुछ लोगों ने कहा भाई अबू बकर सिद्दीक मोहम्मद के बड़े बचपन से दोस्त हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा उनके पास चलें, आज उनको देखें कि वो क्या कहते हैं। लोग गए, दरवाजा खटखटाया, हजरत अबू बकर बाहर तशरीफ लाए। कहा पता चला तुम्हारे दोस्त क्या कह रहे हैं? कहा कौन? कहा मोहम्मद। कहा नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता चला क्या कह रहे हैं। कहा भाई वो कह रहे हैं कि रात यहाँ से वहां, वहां से वहां, पूरे आसमानों की सैर करके आ गए हैं और रात की रात रही और इतनी चंद लम्हों में वो हर जगह से होके आ गए। उन्होंने कहा अच्छा मोहम्मद कह रहे हैं? कहाँ कह रहे हैं? कहा फिर तो बिल्कुल सच कह रहे होंगे। इसी वाक़े के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब सिद्दीक पड़ा। लिहाजा इस वाक़े में हम सब के लिए बड़ा दर्स भी है और हम सबको ये वाक़या इस बात की भी याद दिलाता है कि हम जिस नबी के उम्मती हैं, हम जिस नबी की उम्मत में होने का शरफ रखते हैं, वो नबी तमाम अंबिया में सबसे अफजल, सबसे बरतर, सबसे बाला, और सिर्फ अंबिया नहीं बल्कि नबियों के अलावा भी दुनिया में जो कुछ है
अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ दुनिया में पैदा फरमाया है, मुबारक से मुबारक चीज, मुअज़्ज़ज़ से मुअज़्ज़ज़ चीज, मोहतरम से मोहतरम चीज, उन तमाम से बड़ा मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हम उसी ज़ाते गिरामी से के उम्मती होने का शरफ रखते हैं। लिहाजा हमें मेराज के सफर को याद करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे को समझना चाहिए और खुद ये समझना चाहिए कि हम हुजूर से निस्बत और ताल्लुक की वजह से कितने ऊंचे मकाम पर फायज हैं और उसके हुकूक अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।